मान लीजिए हमें पढ़ना है सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान। क्या पढ़ना है? सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब ये है, मान लीजिए सपोज करो हमें जो है ना ये पढ़ना है कि इंसान के ऊपर एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम के ऊपर इंसान पे हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो ये सारी बातें पता करने के लिए हम अपने टेस्ट को जानवरों पे करते हैं। किस पे करते हैं? और ऐसे जानवर जो हमारे इन टेस्टों के लिए उपयोगी होते हैं या उपयोगी माने जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? या ट्रांसजीवी या परजीवी जंतु या परजीवी जंतु। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो पहला तो काम कोई नॉर्मल सा है। मिसाल के तौर पे हमें ये कैसे पता चला कि मोलिब्डेनम की कमी से पत्ते सिकुड़ जाते हैं? हमें ये ऐसे पता नहीं चलता ना, हमें कोई ऊपर से बताता है यार कि कभी मोलिब्डेनम से पत्ते सूख जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम दो पौधे लेते हैं, एक पौधे के अंदर मोलिब्डेनम ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं, एक में डालते नहीं। फिर हम दोनों की तुलना करते हैं ग्रोथ को कि क्या कमी आई दोनों की तुलना में। तो अगर मान लो जो उसमें मोलिब्डेनम डाला था वो पत्ते सिकुड़े नहीं, मोलिब्डेनम के बगैर वाले पत्ते सिकुड़ गए, तो हम कह देते हैं कि मोलिब्डेनम से पत्ते सिकुड़ते हैं। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से कौन सा एंजाइम इंसान पे क्या काम कर रहा है, कौन सा हार्मोन इंसान पे क्या काम कर रहा है, इसकी सारी जानकारी हम इन्हीं जंतुओं से लेते हैं। बात आ गई समझ में? इसे कहते हैं सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान के लिए पहला प्रयोग है ट्रांसजीवी जंतु। बात समझ में आ गई? दूसरा प्रयोग है रोगों का अध्ययन। जैसे बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो इंसानों में और जानवरों में दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो या तो हम उसको ये पता लगा लेते हैं कि भाई जानवर में जो है रोग किस तरीके से हो रहा है तो इंसान में भी इसी तरीके से होगा। या फिर अगर ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे रोग एक जानवर को होते हैं इंसान में नहीं होते, तो क्या करते हैं? तो हम किसी रोग के जो से हो रहा है, मान लो बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरिया से हो रहा होगा, विषाणु का है तो विषाणु से हो रहा होगा, यानी वायरस से, तो हम उसकी बॉडी में जानबूझ के एंटर कराते हैं और एक नॉर्मल से उसकी तुलना करते हैं। फिर हम तुलना करके ये पता लगाते हैं कि इसके जाने से उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और उस तुलनात्मक अध्ययन से हमें ये पता लग जाता है कंपैरेटिव स्टडी से कि इसके वजह से ये चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से ये नहीं है। बात आ गई समझ में? जैसे आपको याद होगा जब ग्रिफिथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चूहों पे, तो उन्होंने एक को फास्फोरस दिया था और एक को सल्फर रेडियो एक्टिव दिया था, जिससे ये पता लग गया था तुलनात्मक रूप से, क्योंकि सल्फर किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट था। तो इसलिए ही उन्होंने बता दिया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। बात आ गई समझ में? हमें दो बच्चों पे अध्ययन करना है। मान लीजिए कि जिंक क्या करती है दो बच्चों पे, तो हम बच्चों पे नहीं करेंगे ये, क्योंकि बच्चा हो सकता है मर भी सकता है हमारे साथ। तो हम एक जंतु लाएंगे, जंतु चूहा हो सकता है, जंतु खरगोश हो सकता है, जंतु मेढक हो सकता है, और उस पर क्या करेंगे? हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? एक चूहा लेंगे उसको जिंक देंगे, एक चूहा लेंगे उसको जिंक ही नहीं देंगे। बात आ गई समझ में? फिर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जिंक वाले चूहे के अंदर कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। माना नहीं आया परिवर्तन, दोनों में सेम रहे, तो हम लिख देंगे कि जिंक इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। जिंक क्या है? यानी माइक्रो है, इसकी कोई खास जरूरत शरीर को नहीं है। और है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, जिंक की जरूरत है बॉडी के लिए। मतलब कैसे पता चलता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तभी हम कह पा रहे हैं कि एक प्रोटीन से ये होता है बॉडी में, फैट से ये होता है। हम क्या करते हैं? चीजों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे पेड़ों के अंदर दो तरह की मोबिलिटीज मिलती है हमें, प्राइमरी मिलती है। प्राइमरी बोले तो क्या होता है? जैसे पेड़ से मिलने वाले फल, पेड़ से मिलने वाली लकड़ी, पेड़ से मिलने वाली दवाइयां, ये है प्राइमरी मोबिलिटीज। ठीक है। और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में हमारा पास आ जाता है आपका जो हैगा, जो उससे रेजिन निकलते हैं, जो उससे गोंद निकलते हैं, जो उससे तेल निकलते हैं, वो सेकेंडरी मोबिलिटीज में आ जाएगी। प्राइमरी
जो वो सब दे रहे हैं, फल फूल तो सभी देते हैं, और सेकेंडरी जो सेकंड देते हैं, जैसे दालचीनी है, तो दालचीनी क्या होती है? दालचीनी सिनेमोन जिसको आप बोलते हो, वो एक पेड़ की छाल है। तो छाल इज नॉट अ प्राइमरी मोबिलिटीज, छाल क्या है? सेकेंडरी मोबिलिटीज है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कैसे करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। बात आ गई समझ सबको बढ़िया से? ठीक। तीसरा इसका जो इस्तेमाल है वो है जैविक उत्पादों के लिए। तीसरा क्या है? जैविक उत्पादों के लिए। जैसे हमें लगा जो हमारी नॉर्मल गाय होती हैं या नॉर्मल भैंस होती हैं, उनके दूध में प्रोटीन की मात्रा कम थी, ठीक है, और दूध भी कम दे रही थी। बात आ गई? हमने